नमस्ते भाइयों, वेलकम टू अभी सिंह गडोली चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपके लिए लेकर आए और कौन से सेलिब्रिटी के ऊपर रोस्ट या रिएक्शन वीडियो लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए भाई, कुछ दिन पहले अभी आनंद रंगनाथन सर रौनक के पॉडकास्ट पे गए थे, तो उन्होंने उसमें एक पॉडकास्ट में एक बात बोली थी द लल्लन टॉप के बारे में कि द लल्लन टॉप ने विवेक अग्निहोत्री को, तो जिसने रामायण में से कुछ कोट कर के बोला था, तो उसके ऊपर FIR लग गई थी। तो उस वजह से उसे क्लैरिफिकेशन के लिए अपने चैनल पे बुलाकर उसने सब कुछ कोट करवाया, सब कुछ दिखवाया, है ना। तो इसी बात पर डॉक्टर रंगनाथन ने रौनक के पॉडकास्ट में बोला कि द लल्लन टॉप प्रोपेगेंडा मशीन है, क्योंकि उसने विवेक अग्निहोत्री को तो मौका दिया, पर नुपुर शर्मा के टाइम पर उसने नुपुर शर्मा को मौका नहीं दिया। तो ये बात डॉक्टर रंगनाथन ने रौनक के पॉडकास्ट में बोली। हाँ, तो ये वीडियो वायरल हुई, क्लिप इसकी बहुत वायरल हुई। फिर काफ़ी लोगों ने द लल्लन टॉप को क्वेश्चन किए, तो द लल्लन टॉप ने अपने बचाव के लिए अपनी एक वीडियो रिलीज़ की। उस वीडियो को आपको मैं ये सुनाता हूँ, ज़रा ये सुनिए। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, एक अपने आप को हमारा मित्र बताने वाले लेकिन फिर भी हमारे DM में लोगों को और ईमेल में भिजवाने वाले, अलग अलग मंचों पर बोलने वाले विद्वान के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। और ये सवाल जब हमारे कमेंट बॉक्स में आया तो हमें लगा कि अब इस पर जवाब देना ज़रूरी है। पर जवाब देने से पहले एक कविता पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कविता पढ़ना अभी तक चलन के बाहर नहीं गया होगा। ये केदारनाथ सिंह की कविता है, आज सुबह ही नजर आई। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कटफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है आत्मा। ये महान कवि केदारनाथ सिंह की कविता है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे विकास दिव्यकीर्ति को उनसे जुड़े विवाद पर, जो ट्विटर पर ही प्रायोजित ढंग से शुरू किया गया था, अपने हिस्से की सफाई पेश करने का मौका मिला, वैसे नूपुर शर्मा को क्यों नहीं मिला? एक लाइन का जवाब है, जैसे हमने विकास दिव्यकीर्ति को उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, वैसे ही नूपुर शर्मा से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था। पर एक लाइन के जवाब से कहां किसी की भूख मिटेगी, तो विस्तार से बता देता हूं। 26 मई 2022 को नूपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर एक न्यूज़ चैनल की डिबेट में शामिल होती हैं। ये डिबेट हो रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा जो श्रृंगार गौरी का परिसर है, वहाँ पे जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं उनकी प्रकृति को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। 27 मई को ट्विटर पर बहस शुरू होती है। उसके बाद 27 मई को ही नूपुर शर्मा ये कहती हैं कि उन्हें जान से मारने की, बीहेडिंग की धमकियाँ मिल रही हैं। उसके बाद ऑनलाइन दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन शुरू होता है। 1 जून को बीजेपी के और प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल का ट्वीट आता है। 3 जून को कानपुर समेत कई शहरों में हिंसा शुरू होती है जुमे के बाद। 4 और 5 जून को खाड़ी के देशों में इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया आती है, हमारे राजदूतों को तलब किया जाता है। 5 जून को ही भाजपा नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नवीन जिंदल को बर्खास्त करती है और नूपुर शर्मा को भी ये कह के, डियर मैडम, यू हैव एक्सप्रेस्ड व्यूज कॉन्ट्रेरी टू द पार्टीज पोजीशन ऑन वेरियस मैटर्स विच इज इन क्लियर वायलेशन ऑफ रूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू कन्वे टू यू दैट पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी एंड फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन सब के बीच हिंसा होती है देश में। नूपुर को लगातार धमकियां भी मिलती हैं। नूपुर को ये आग्रह करना पड़ता है मीडिया हाउसेस से कि उनके घर का एड्रेस वगैरह शेयर ना किया जाए। देश भर में FIR होती हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त में शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली में। लल्लन टॉप क्या करता है? लल्लन टॉप सब चीज़ें रिपोर्ट करता है।
नूपुर के बयान को, नूपुर को मिल रही धमकियों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, राजदूतों की सफाई को, भाजपा की कार्रवाई को। इस बयान के 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक पत्रकारों का कार्यक्रम था। इस तरह के कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज लगातार करती हैं और यहाँ पर मेरी नूपुर शर्मा से मुलाकात हुई। नूपुर शर्मा चूंकि उस समय लगातार ऑनलाइन ट्रायल चल रहा था उनके खिलाफ, सोशल मीडिया का और धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं डील कर रही हूँ इन सब से। इसके कुछ महीनों बाद एक निजी कार्यक्रम में एक वरिष्ठ नौकरशाह, पति पत्नी दोनों आईएएस, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनकी और नूपुर की और हमारी भी निजता का सवाल है। उस कार्यक्रम में नूपुर उनकी परिवारजन थी और वो नौकरशाह हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, मित्र जैसा मानते हैं। वहाँ पर मिली और विस्तार से बात हुई कि इस पूरे प्रकरण के बाद उनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं, कैसे वो इसे फेस कर रही हैं। तब भी उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कभी इस पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर हमारे मित्र नमूदार होते हैं, बात करना चाहेंगी? आपने गौर किया होगा उस प्रकरण के बाद से नूपुर शर्मा किसी भी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आई हैं। आपने गौर किया होगा वो जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखती हैं उसने भी उन पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि द प्रिंट के लिए नीलम पांडे की एक खबर हमें मार्च 2024 में दिखी थी, जिसमें इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि एक पार्टी के वर्ग ने कहा कि उन्हें रायबरेली से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। कुछ एक मौक़ों पर सोशल मीडिया की तस्वीरों के आधार पर वो कुछ कार्यक्रमों में भी नजर आई। अब जब मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं तब मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने नए सिरे से नूपुर शर्मा तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि लल्लन टॉप का ये मानना है किसी भी व्यक्ति पर यदि आरोप लगे या कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म के ऑनलाइन हैरेसमेंट का या धमकियों का पीड़ित हो, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। नूपुर शर्मा जब भी इस प्रसंग पर अपना पक्ष रखना चाहेंगी, लल्लन टॉप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें वो मंच मुहैया करवाएंगे। ये तो हमारा पक्ष है, पर इतने से भूख कहाँ मिटेगी, क्योंकि तमगे जो तैयार कर रखे हैं हमें पहनाने के लिए। पर इन तमगा पहनाने वालों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि सारी उम्मीदें हमसे ही बांध रखी हैं क्या? सारे साहस का ठीकरा हमारे ही सर फोड़ रखा है क्या? और क्या हुआ उस भाषा की मर्यादा का, माँ साहब, जो आप दिन रात औरों को सिखाते रहते हैं? टीवी डिबेट में ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, आप करिए, आपको मुबारक। लेकिन लल्लन टॉप इस तरीके की भाषा से इंगेज नहीं करता है। बाकी आपकी भी मित्र हैं, खुद भी पूछ लीजिएगा। रही होमवर्क देने की बात, तो आप अपने विद्यार्थियों को खूब होमवर्क दीजिए। ट्विटर के गिरोहबाज भी अलग अलग होमवर्क दें। कोई ईरान पर हमें होमवर्क देता है, कोई इस्लामिक आतंकवाद पर होमवर्क देता है, कोई इस पर होमवर्क देता है कि विपक्षी नेताओं का या पक्ष के नेताओं का कैसे इंटरव्यू किया, और कोई इस तरह के होमवर्क देता है कि अब ये करके दिखाओ। कोई हमें अलग अलग जाति और धार्मिक बंधनों में बांधता है। किसी को ऐतराज़ है कि तुम राम मंदिर के दर्शन के लिए क्यों जाते हो, किसी को ऐतराज़ है कि यदि किसी जाति या धर्म के खिलाफ हिंसा होती है उनके उस धर्म या जाति का होने की वजह से, तो इतना खुलकर पक्षधरता क्यों करते हो? क्योंकि यही संविधान सिखाता है, क्योंकि यही सभ्यता सिखाती है। जो पीड़ित है, जो कमज़ोर है, उसके साथ खड़े रहो, और जो शक्ति में है उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते रहो। सिलसिला तो चलता रहेगा और इन तमाम तमगों से बेपरवाह होकर चलता रहेगा। ये उनके लिए जवाब है जिनको लल्लन टॉप में यकीन है और जो हमारे हिस्से का सत्य जानना चाहते थे। पर कुछ जो पहले से फैसला करके बैठे हैं हमारे बारे में, उनको उनकी पॉलिटिक्स मुबारक हो। देखा भाई आपने, ये इसका बयान है, पूरी बातें घुमा फिरा करके बोल रहा है। अब जो इसने बोला ये बात ये बातें नूपुर शर्मा की जो फ्रेंड है, नूपुर शर्मा दूसरी, उन्होंने वो सारी बातें नूपुर शर्मा से पूछ करके कोट की हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये लाए बोल रहा है। अब देख लो, ऐसे लायर है। नेशनल टेलीविज़न द प्रोपागंडा चैनल है ये, द लल्लन टॉप। ऐसे प्रोपागंडा चैनल को पता नहीं पब्लिक कैसे देख लेती है। अब इसको देख लो, अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, और मैं भी यही बात कहता था कि पता नहीं कि सारे के सारे जर्नलिस्टों की ऐसी फटी कि पूछो मत। किसी ने मौका ही ना दिया नूपुर शर्मा को नेशनल टेलीविज़न पर आकर के क्लैरिफिकेशन का कि ये उस नूपुर शर्मा ने जो बोला वो कहाँ से कोट किया है ना।
अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूँ ये हदीसें कौन कौन सी हैं। ये देख रहे हो आप, ये 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 सारी हदीसें हदीसें हैं जो कुरान का दूसरा पार्ट होता है, उसमें से नूपुर शर्मा ने कोट की थी ये बातें हैं। और पता नहीं, अब हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, हमारे यहाँ के मुस्लिम भी ऐसे, सारे अनपढ़ जाहिल गवार हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो भी गवाह नहीं हैं। तो किसी ने पढ़ने की, ढूंढने की, सर्च करने की कोशिश तो करी नहीं, और ना ही नूपुर शर्मा को क्लैरिफिकेशन का मौका दिया। सब उसके पीछे लग गए। अब नूपुर शर्मा अब वीडियो रिलीज़ करी, उसके बाद फिर डॉक्टर रंगनाथ सर ने एक और वीडियो रिलीज़ कर करके बताया जो उन्हें लगा। उन्होंने जो एनालाइज़ किया उसकी वीडियो से, द लल्लन टॉप की वीडियो को देख करके जो एनालाइज़ किया उन्होंने फिर बोला, तो ये भी सुनिए ज़रा आप। Hi, I want to tell you a little about these Lallantop charlatans. But first, let me give you a little background. There is this man called Vikas Divya Kirti. He does UPSC coaching or something along those lines. I think he has a coaching center or some such and conducts online classes. A couple of years ago, he uttered a verse regarding goddess Sita that many found offensive. He was trolled and abused, and even FIRs were registered against him for offending Hindu religious sensibilities. Almost immediately, the Lallantop brought Vikas over to their studio, complete with holy scriptures, and on camera, he was able to fact check and show that these verses that he had uttered was from Hindu religious books. Only then did the controversy die down and he escaped public ire. Even at that point of time when Lallantop was gloatingly airing and tweeting this video fact check of theirs, I had tweeted to them requesting for a similar video that I had said Lallantop must have made in the case of Nupur as well. Brought her on camera just like they did Vikas and fact check that what Nupur had said was indeed derived from the Islamic holy scriptures, the Hadiths. Of course, scared little rabbits that they are, Lallantop had never done any such thing. Fast forward 2 years now. A month ago in my podcast with Ronak that has gone viral, I recounted this instance to bring out the hypocrisy of these so-called flag bearers of fearless journalism. And I said, जब इस्लाम की बात आती है तो 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितनी इनकी फटती है. After that, people began demanding that Saurabh and Lallantop explain their shameful silence. So yesterday, after a month, Saurabh comes up with a video as a rebuttal. He shouldn't have, because it exposes Lallantop's hypocrisy, duplicity, shamelessness and cowardice even further. What a pathetic response by Saurabh and Lallantop. In a long-winded, pompous, self-aggrandizing rant complete with gamcha and that trademark lewd nervousness, Saurabh says he had asked Nupur to come to Lallantop and put her side of things. And because she didn't, Lallantop never made the video fact-checking Nupur quoting Islamic religious scriptures like they had made the video fact-checking Vikas quoting Hindu religious scriptures. Honestly, कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए. Lallantop वालों, अब कान में तेल डालो और सुनो और गमछा पास रखना. Use it to wipe that sweat off your forehead. Number 1. Leave aside that Nupur confirms to me she was never ever directly invited by Lallantop to explain her side. Why couldn't you independently fact check what she had said and prevent the riots and the beheading? 2. Saurabh, your response only makes it worse because it shows how scared you are when it comes to even quoting Islamic scriptures. For 2 long years, you were totally silent while Nupur was and continues to be in serious danger. Was it not your duty to fact check independently and confirm what Nupur had said is indeed derived from the revered hadiths? 3. Even if one were to disbelieve Nupur, who confirms, I repeat, that she was never directly invited by you for an interview, when you fact check a statement by Modi and you have fact checked hundreds of his statements, do you call Modi to your studio every time? And do you refuse to fact check his statements if he doesn't come to your studio? For example, your fact checking of Muslims have first claim to resources statement. Did you invite Manmohan Singh or Narendra Modi to your studio? Or did you fact check the statement despite their absence? What kind of an irrational, illogical defense have you put up to cover your fear and trembling, Saurabh? I expected better from you, but then again, if you are in the business of minting money by hook or by crook, why should one expect journalistic integrity from you? 4. In the 10 minutes that you have yesterday spent explaining your shameful conduct and giving a reason, you could have actually cited the hadiths.
2 मिनट भी नहीं लगते. But you won't, because even a geriatric Soros with an incontinence problems would wet his pants less than you. एक एडल्ट डायपर्स आते हैं पाए लागू, लोगों ने कहा है, वो पहनना शुरू कर दो गमछा घुमा के. 5. Reflect on what you've said in your defense. Reflect on your silly nervous smirk that tries to hide your hypocrisy and abject fear. Reflect on the fact that had you a fraction of the courage that Nupur showed, you could have saved half a dozen men from being murdered by broadcasting to millions in time that what Nupur said is indeed from Islamic scriptures. The Islamists didn't even ask you to bend, Saurabh, and yet you crawled. Reflect, Saurabh, that those hands of yours that are right now counting money, those same hands have blood on them. आज शायद कन्हैया लाल जी और उमेश कोले जी जिंदा होते अगर आपने नुपुर को फैक्ट चेक किया होता और अपने करोड़ों सड़क पे उतरने के लिए उत्सुक मुस्लिम भाइयों और बहनों को यह बता दिया होता कि नुपुर ने हदीद कोट किया है, सड़क पे मत आए, दंगा मत करें, पत्थरबाजी मत करें, लोगों को मत मारें. There is still time, Saurabh, to atone. Instead of brazening out your cowardice, make a video and apologize to Nupur and admit you were wrong, that in her case, you didn't adhere to the principles of journalism that you followed in the case of Vikas and Hindu scriptures. Saurabh, I have no axe to grind. I am not your enemy. For heaven's sake, I have had you over for dinner at my home, yaar. You've sat exactly where I'm sitting right now. And I waited politely for years in the hope that you would explain to me your fear and reluctance to quote and fact check hadiths, especially since I had asked you. But you didn't. Instead, you preach gyan all over the place and morality and claim to be fearless. क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई. But I know you won't admit your cowardice because I repeat, 4 नींबू निचोड़ने के बाद दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फटती है. Thank you. देखा भाई आपने. तो वैसे भाइयों मुझे तो शुरू से ही लगता था, क्योंकि द लंदन टॉप JNU से पढ़ा हुआ और JNU में सिर्फ प्रोपागंडा कैसे करते यही सिखाया जाता है. और आपको देखा ही, और मेरे को शुरू से ही पता था कि ये द लंदन टॉप जो है ये प्रोपागंडा चैनल है, और एक सरदेसाई जो नेशनल टेलीविज़न पे वो भी प्रोपागंडा करता है. तो ये सारे कुछ JNU के जो लेफ्टिस्ट हैं ना, ये सारे प्रोपागंडा मशीन चलाने वाले, ये जितने भी हैं ना, ये सारे नेशनल टेलीविज़न पे बैठे. पहले तो इन्हें बाहर निकालना चाहिए नेशनल टेलीविज़न से, उसके बाद और लोगों को मौका देना चाहिए जो बीच में रहे, ना इधर का पक्ष लेना उधर का पक्ष, और हर किसी को मौका दें. ऐसे दलालों को बैठाने की ज़रूरत नहीं है.